नमस्कार। आखिर जिसका इंतज़ार था वो रिजल्ट घोषित कर ही दिया गया है, यानी रीट रिवाइज रिजल्ट जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो रिजल्ट कल हमें देखने को मिल गया था। कल शाम को ये हमें खुशखबरी मिल गई थी जिसमें साइंस, मैथ, पंजाबी और उर्दू की मेरिट हमारे सामने जारी कर दी गई थी, जिसमें हमारे सामने दोगुना मेरिट जारी की गई थी। यानी दोगुना मेरिट के लिए बोर्ड जो कार्यालय के अध्यक्ष है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पिछली जो सरकार ने जिस तरह से जारी की थी वही दोगुना की मेरिट हम जारी करेंगे, और दोगुना की मेरिट आपको देखने को मिली थी, जिसमें अलग अलग मेरिट आपके सामने आई थी, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारी मेरिट आपको देखने को मिली थी। और उसके बाद आगे की जो न्यूज़ है कि दस्तावेज सत्यापन कब होंगे उसके लिए आगे अलग से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें जो मेरिट घोषित की गई है उसमें हमें अलग क्या देखने को मिला, यानी उनके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे हुए थे जिसका हमें सबको पालन करना है। यानी जो जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं सबसे पहले तो उनको मेरी तरफ से बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो दोगुना में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद अब एक गुना की जब मेरिट आएगी उसी में फाइनल पता चल पाएगा कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। यानी दोगुना की मेरिट में डबल को लिया जाता है और उसके बाद जैसे ही फाइनल मेरिट आती है उसमें आधों को बाहर कर दिया जाता है और आधे जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं वही सिलेक्शन होता है। इसमें 600 से ऊपर, अगर आप अभी दोगुना की बात की जाए तो 600 से ऊपर जो कैंडिडेट थे उन्हें एक बार खुशी मिली है। एक बार का मतलब मेरा कहने का यही है क्योंकि अभी दोगुना है, फाइनल मेरिट में आधे बाहर हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बार के लिए जो खुशी मिली है उसके लिए बधाई है। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी आपको एक गुना मेरिट देखने को मिलेगी और उसमें जो सेलेक्ट होंगे वो फाइनल सेलेक्ट होंगे। अब उसमें जो कल जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ तो इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ लिखे हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया कल जो रिजल्ट आया था एसएसटी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट पिछले महीने आ चुका है और उस रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब कल जो आया था साइंस, मैथ का, पंजाबी और उर्दू का रिजल्ट घोषित हुआ है। इस रिजल्ट के बारे में मैं स्पेशल यही कहना चाहूँगा, ये रिजल्ट पूरा ही रिवाइज हुआ है। यानी पीछे जो रिजल्ट आया था, पीछे जो मेरिट हुई थी उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरे रिजल्ट को, यानी जो चयनित भी हो चुके हैं और जो भी कर रहे हैं, पूरे रिजल्ट को क्वेश्चन जो अलग अलग जिसमें चेंज हुए हैं, जैसे अगर देखा जाए तो पंजाबी में 4 प्रश्न का बदलाव हुआ है, उर्दू में 2 प्रश्न में बदलाव हुआ है और साइंस मैथ में भी 2 प्रश्नों के बदलाव हुआ है। ठीक है, उर्दू में एक डिलीट भी हुआ है। तो उनको बदलाव करने के बाद पूरी की पूरी मेरिट दोबारा निकाली गई है, जिसमें चयनित भी इसी में ही शामिल है। यानी हमारे इस भर्ती में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो चयनितों की थी। तो चयनित को अभी भी जिसका कोई फैसला नहीं हुआ है, चयनित इन्हीं में शामिल है। अगर वो चयनित जैसे मेरिट जो हुई है जिसमें अगर मेरिट कम या ज़्यादा हुई है, अगर चयनित कुछ बाहर भी हुए हैं तो वो अभी उसको बाहर ही किया गया एक बार, और जो मेरिट में शामिल है वो शामिल ही है। तो अभी पूरा का पूरा रिजल्ट जो है उसको रिवाइज किया गया है, जिसमें इतने प्रश्नों का मैंने बताया, पंजाबी में 4 प्रश्न, उर्दू में 2 प्रश्न और साइंस मैथ में भी 2 प्रश्न का चेंज हुआ है, जिससे मेरिट में बहुत बदलाव आया है। और इसके अलावा अब जो फाइनल मेरिट आएगी उसी से पता चल पाएगा कि कितनों का सिलेक्शन हुआ है। दस्तावेज सत्यापन के जो नीचे निर्देश लिखे हुए थे उन निर्देशों को मैंने ध्यान से पढ़ा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, और उस निर्देशों में जो अलग बात लगी वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनमें सबसे अलग बात ये थी कि जो पहले दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित थे उनका दोबारा दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा। मान लो पहले जो दस्तावेज सत्यापन हुए थे पिछली भर्ती में और उस दस्तावेज सत्यापन में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित एब्सेंट रह गए थे, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती में हम दोबारा करवा सकते हैं तो उसमें अभी तक इंस्ट्रक्शन में यही लिखा कि उनका दोबारा नहीं होगा। यानी वो अभी तक उसमें यही है कि वो अनुपस्थित तो अनुपस्थित ही रहेंगे। और दूसरा रूल ये था 2 गुणा अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यानी इसमें एक ये भी बात कही गई कि जिसने पहले सत्यापन करवा लिया था उन्हें दोबारा सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं है। मान ले किसी का, मान लो पिछली बार 2 गुणा में सेलेक्ट हुए थे और वो दस्तावेज सत्यापन करा के आ गए, अब अगर वो दोबारा 2 गुणा में सेलेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें दस्तावेज सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके दस्तावेज सत्यापन ही है। ये भी सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद
पूर्व परिणाम जो आया था 7 जून 2023 को, उसमें जो आरक्षण संबंधी जो नियम थे, यानी किसको कितना आरक्षण, जनरल को कितना है, ओबीसी को कितना है, एससी को कितना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। यानी उन्होंने सिर्फ मेरिट प्रश्नों में ही बदलाव किया है। जो प्रश्न चेंज हुए हैं या डिलीट हुए हैं उन्हीं में बदलाव किया है, बाकी जो रूल है वो यथावत है। आरक्षण संबंधी जो मेरिट बनाई गई है, जनरल, ओबीसी, जिनको जितना आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूएस को, उस आरक्षण के हिसाब से ही मेरिट निकली है। इसमें अलग बात जो आपको ध्यान देने योग्य वो है, ये है कि जो पहले दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित थे, यानी कोई किसी कारण किसी का डबल में सेलेक्ट हो गए थे पिछली भर्ती में, जो 7 जून को जो आया था दस्तावेज सत्यापन हो रहा था उस परिणाम में, अगर वो ये सोच रहे हैं कि दोबारा हम इसमें शामिल हो सकते हैं, तो अभी तक तो जहाँ तक मेरे समझ में आया है उसमें यही है कि उनको अनुपस्थिति बताया गया है। आगे क्या फैसला होता है, आगे वो क्या आगे एक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से ही फैसला आएगा। अभी यही कहा गए हैं। और उसके बाद सत्यापन होगा किसका, अगर ये बात है तो फिर सत्यापन किस किस का होगा, तो उसके लिए एक निर्देश लिखा हुआ था कि 2 गुना अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब पहले उन्होंने ये कह दिया जिसका सत्यापन पहले हो चुका है उनको सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं है, या जो पहले सत्यापन हुआ था पिछली भर्ती में और वो अनुपस्थित रह गए उनको भी उन्होंने दोबारा नहीं बुलाने के लिए कहा है। अब मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूं, दस्तावेज सत्यापन का वो निर्देश दोबारा जारी करेंगे। यानी अब 2 गुना का रिजल्ट आ गया, अब 5 या 7 दिन के बाद दस्तावेज सत्यापन का दूसरा निर्देश आएगा, जिसमें बाकायदा ये बताया जाएगा कि किन किन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आना है। यानी उसमें स्पेशल, क्योंकि पहले जो भर्तियां होती उसमें ये कहा जो 2 गुना में सेलेक्ट हुए हैं उन सबका दस्तावेज सत्यापन होगा। अब की बार जिस तरह से ये निर्देश निकाले गए हैं उसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि पहले वो जारी करेंगे, शायद रोल नंबर जारी कर सकते हैं, या उसके हिसाब से कोई रोल नंबर ही जारी करेंगे कि ये जो रोल नंबर है उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए आना है। यानी उनमें सेलेक्ट करेंगे कि क्या पहले उनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है तो नहीं बुलाएंगे, या पहले की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित था उनके लिए भी उन्होंने मना किया है। उसके बाद जो नए कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हुए हैं, यानी अभी जैसे ये परिणाम आया है इसमें 600 से ऊपर डबल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए तीन सब्जेक्ट में, उनमें जितने भी नए हुए हैं उनकी अलग से एक लिस्ट जारी की जाएगी मेरे हिसाब से, और उस लिस्ट में उनके रोल नंबर बाकायदा लिखे होंगे, उसके हिसाब से उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हीं को दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होगा। जहां तक मैंने इसका निष्कर्ष निकाला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि 2 गुना की मेरिट जो आई है उससे 1 गुना की मेरिट कैसे बनेगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी इंग्लिश से एग्जाम दिया था पिछली बार और मैं 2 गुना में सेलेक्ट हुआ था, यानी मेरे 191 नंबर थे, और जो 2 गुना की जो इंग्लिश की मेरिट रही थी वो 179 समथिंग रही थी, और उसके बाद मेरिट शायद 196 के पास चली गई थी और मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने जब पहली बार मेरिट देखी तो मैं 12 नंबर ऊपर था, और मुझे एक बार लगा कि 12 नंबर मेरिट से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, और मैंने अपने आप का सिलेक्शन फिक्स मान लिया था। फिर मैंने जितनी भी पिछली भर्तियाँ हुई जिसमें पिछली सरकार ने सारी 2 गुना ही करवाई थी, सेकेंड ग्रेड हो चाहे कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, मैंने उन सब का एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस में ये देखा कि 2 गुना से 1 गुना मेरिट बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने एनालिसिस किया मैंने श्योर कह दिया कि मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने ये सबको कह दिया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो 12 नंबर ऊपर है। मैंने कहा चाहे कितने ही नंबर ऊपर हो मेरा नंबर नहीं आएगा। ये मेरा खुद का अनुमान है। मैंने जैसे निकाला वो इस तरह से निकाला था, जैसे मान लो ये जनरल की मेरिट है उर्दू की जो अभी मेरिट आई थी आपके सामने, उसमें उर्दू में जनरल है 191.12 यानी 191.12 उर्दू की है, ओबीसी की 183.30 है, ईडब्ल्यूएस की 172.56 है, और एससी की 41.48 है, और एसटी की 49.81 है। ये मेरिट है। अगर इन मेरिट को गौर से देखोगे तो मैंने जो देखा था वो ये देखा था कि इनका डिफरेंस, यानी मेरे जो पिछली बार जो नंबर बन रहे थे, पिछली बार जो मेरिट बनी थी वो बनी थी इंग्लिश की जनरल की 195 थी शायद, यानी 195 थी 2 गुना में, और ओबीसी की 179 यानी 179 नंबर थी। ठीक है, तो कितना गैप था? 16 नंबर का गैप था। मैंने जब मेरिट निकाली तो मैंने ये कहा
कि ये जो जनरल की ओबीसी की जो मेरिट है, जब ये 1 गुना बनेगी तो ये जनरल को क्रॉस करेगी। भाई अब तक जो मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, अब तक जितनी भी भर्तियां मैंने देखी है 2 गुना जिसमें मेरिट बनी थी, उनका यही तरीका था कि ये इसको टच करेगी, इसको क्रॉस भी कर सकती है, यहां आके रुकेगी। यानी जब ये मेरिट फाइनल मेरिट आएगी तो ये चली जाएगी ऊपर, ये ऊपर 195 भी जा सकती है, 196 भी जा सकती है। मान लो इसको हम 5 नंबर ऊपर मान लेते हैं, ये 196 जाएगी, ठीक है। अब 196 अगर ये जाएगी तो ये मेरिट जो है वो यहाँ आएगी और इसको आप 191 मान सकते हो, या 192 भी हो सकती है, 190 91 92 के आसपास रहेगी। यानी ये मेरिट इसके पास पहुंचेगी। जब ये 2 गुना में मेरिट जाएगी तो ये इसके पास पहुंचेगी। ऐसा मैंने एनालिसिस किया था एक बार, पता नहीं मुझे याद नहीं सेकंड ग्रेड किसकी भर्ती थी, 50 नंबर का गैप था जनरल और ओबीसी के बीच में, 50 नंबर का गैप था, वो 50 नंबर का गैप भी भरा। ये जो मेरिट है ये इससे 80 180 के आसपास मान सकते हो। ये बहुत कम 41 है, ये ज़्यादा चढ़ेगी, ये 100 के पास चढ़ेगी, ठीक है। और ये जो है ये भी आप 90 या 100 मान सकते हो। देखो इसमें तो मैं आइडिया लगा के कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी इसमें तो मैं आइडिया लगा के कह रहा हूँ। EWS SC ST जनरल ओबीसी का एक्सपीरियंस मैंने खुद सहा है। तो जहाँ तक 2 गुना से 1 गुना मेरिट बनने की बात है, उसमें अक्सर ओबीसी 2 गुना की जनरल के पास पहुँचती है। यानी अगर हम ये सोच लें, अगर इन दोनों के बीच में 20 नंबर का भी गैप होता, अगर इन दोनों के बीच में 20 नंबर का गैप भी होता, वो भी मैंने पिछली भर्तियों में भरा हुआ देखा है। अब अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, मतलब कोई अगर मेरा वीडियो सुनने के बाद ये सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप पिछली सरकार में जो मेरिट जिसमें 2 गुनी मेरिट बनी थी, इससे पहले तो 1.5 गुनी आती थी, जितनी भी मेरिट बनी थी, आप चाहे सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट तीनों एग्जाम की आराम से मेरिट देख लेना। पहले डबल देख लेना, फिर सिंगल देख लेना। अक्सर 90% ओबीसी जनरल 2 गुना को क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से मेरिट ऐसी ही बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ओबीसी में ही है, यानी ज़्यादातर कैंडिडेट ओबीसी में है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम ओबीसी, यानी ओबीसी वाले इतने एक्टिव रहते हैं, यानी बाकी भी रहते हैं, लेकिन ओबीसी वाले क्या है जनरल के इक्वल रहते हैं, उनको मेरिट की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। तो उनके लिए ये फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से बताया है पुरानी भर्तियों का रिजल्ट देखने के बाद। तो 2 गुना से 1 गुना मेरिट, यानी जो जनरल की 2 गुना है, ओबीसी वहाँ सिंगल में आएगी, 1 गुना में वहाँ आएगी, और जनरल 5 नंबर या 7 नंबर वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से मेरिट बनेगी, और आगे हम देखते हैं कैसे मेरिट बनती है। तो अभी तक 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, और उसमें आपने देखा 3 + 4 हो गए। अब जल्दी आपको थोड़े दिन बाद जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी अगले सब्जेक्ट की, तो मैं आपको न्यूज़ दे दूंगा, और जैसे ही कोई न्यूज़ आती है आपको मिल जाएगी। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आप मेरा चैनल देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।